हमारे साथ हैं सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। स्वागत है आपका इस मंच पर। सर, थैंक यू। और ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि अब तो चुनाव का जो ये आखिरी चरण, आखिरी दौर, यहाँ पे अखिलेश भी आके गरज रहे हैं, मोदी जी डेरा डाल दिए हैं। आपको क्या लग रहा है, फगुआ से पहले क्या बह रहा है? हम तो यहाँ पैदा ही हुए हैं, लोग बाहर से आके यहाँ डेरा डाल रहे हैं। हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी के हैं। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब बनारस में पहली बार आए तो उन्होंने कहा गंगा माई ने बुलाया है, गंगा माँ ने बुलाया है। लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए 8 साल में कि क्यों बुलाया है, ये नहीं बता पाए। और हम तो यहीं पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में, यहीं पढ़े लिखे पले बढ़े, शिक्षा हासिल की। और पूर्वांचल की धरती पर जिस तरह हमने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी हमने देखा, उसको लेकर के हमने 14 साल जंग किया, मेहनत किया उनके बीच में। और बीच में हम लोग सत्ता में भी चले गए इन्हीं बिंदुओं को लेके कि भाई जातिवार जनगणना हो जाए, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, और गरीबों का इलाज फ्री होने के सवाल पे। लेकिन हम गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम नहीं किया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के प्रधानमंत्री जी से लेके, गृह मंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री तक बड़ी कोशिश किया, सदन से लेके सड़क तक, लेकिन जब लागू नहीं किया तो मैंने 18 महीने बाद जब जान गए कि यहाँ से कुछ नहीं मिलना है तो मैंने छोड़ दिया। ये बताइए, ये कैसे जानते हैं कि अखिलेश धोखा नहीं देंगे, वो साथ देंगे? इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? देखिए, वहाँ यहाँ में अंतर है, दोनों में क्या अंतर? अंतर पहली बार तो हमारी मीटिंग में अमित शाह जी आए, ठीक है, एक बड़ी रैली हम लाखों की किए। ठीक है। दूसरी जब रैली हमने किया तो उनके जिलाध्यक्ष आने लगे। बड़ी कोशिश करते थे, तो अब जिलाध्यक्ष हमारे जहाँ 50-50 हजार, 60-60 हजार की भीड़ होती थी, वहाँ उनके जिलाध्यक्ष आने लगे। ठीक है। मैं कहता रहा, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं जा करके माहौल बना दिया था। जब माहौल बन गया तो उन लोगों ने सोचा कि अब वोट तो मिलना है, अब इनकी कोई जरूरत नहीं। 8 मीटिंग मैंने किया, 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार की भीड़ की। सिर्फ एक मीटिंग में अमित शाह जी आए। ठीक है। उसके बाद चुनाव हुआ, सरकार बन गई, सरकार में हम मिनिस्टर भी हो गए, और सरकार बनते ही हमारी उपेक्षा शुरू हो गई। अब जब एनडीए आपने बनाया, अगर एनडीए में बैठक हो रही है तो सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को मंच पे बैठना चाहिए, जो नियम है। लेकिन और जो अलायंस थे हमारे साथ, जैसे हम लोग थे, तो हम लोगों को नीचे बैठा दिया जाता था। और बंसल, सुनील बंसल जी, ये कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि जो मंच पे बैठते हैं? और एनडीए के ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे आशीष पटेल हों, वो सामने बैठे हैं। ओम प्रकाश जी, ये आपने अनुभव अपना खूब साझा किया है, और अब हमें लगता है कि दर्शक और लोग जानते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ। हमारा सवाल ये था कि अखिलेश में इतना विश्वास कैसे है? आप कैसे मानते हैं कि अगर इनकी सरकार बनी तो जो आपकी जातिगत जनगणना की बात हुई या आपके समाज के मुद्दे हुए, इतना विश्वास कैसे आता है कि अखिलेश मान लेंगे? डर नहीं लगता कि कहीं ये भी वो वाली ना कर दे? नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं। ठीक है। वहाँ कमरे में जो बात हुई, वो बात बाहर किसी नेता ने नहीं बोली, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे बंसल जी हों, चाहे वो माथुर यहाँ प्रभारी। अखिलेश ने आपसे क्या क्या बोला, उनसे क्या क्या बात हुई? अखिलेश जी से जो हमारी बात हुई, एक एक बात पर हमने तय करके तब हम उन्नके साथ गए। विश्वास कैसे करेंगे? पहला, जैसे उन्होंने जातिवार जनगणना, हमने कहा देखिए वहाँ कमरे में बात हुई और जनता के बीच में ये बात नहीं गई, तो उन्होंने कहा इसको हम सार्वजनिक करेंगे, हम मीडिया के सामने इस बात को कहेंगे, बड़ी बड़ी रैलियों में हम आप चल के कहेंगे। हमने उनसे कहा कि देखिए, प्रदेश में एक बड़ी समस्या है, बिजली का बिल बड़ी तेजी से बढ़ा करके बीजेपी पैसा वसूल रही है, तो है कि इसका क्या आप चाहते हो? हम के घरेलू बिजली। तो उन्होंने कहा कि तो घरेलू बिजली तो छोड़ दो, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दें। तो हमने कहा कि हमने जब जोड़ डाला तो 2100 रुपया महीना आया, तो लगभग उतना गरीबों का बिल भी आता है, 1700, 1800, 2000। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन ये सार्वजनिक होना चाहिए कि बड़ी बड़ी मीटिंगें हों, जहां छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, प्रेस के सामने आप जाइए तो इस बात को कहिए। और जो पुरानी पेंशन बहाली की बात थी, हमने कहा कि 18 लाख कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की मांग है, बार बार हमको ज्ञापन देते हैं, ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए। तो और गरीब
जो बीमार हो जाता है उसका इलाज फ्री में होना चाहिए, सरकार अगर करावे। आपकी सरकार बनती है तो इसको समान शिक्षा, समान चिकित्सा, ये आपकी मांग है। जातिगत जनगणना, अखिलेश ने आपको विश्वास कैसे दिलाया कि हाँ मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगा? देखिए, विश्वास जैसे पहली बार जब मैं उनको मंच पे ले आया मऊ में, तो उन्होंने पूरी बात जो मुझसे कहा था, उन्होंने पूरी बात कहा कि हम ये करेंगे। फिर आप लोगों के सामने प्रेस वार्ता कर करके, चाहे वो जातिवार जनगणना का मामला हो, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, चाहे इस समय जो योगी मोदी के ललका सांड से पूरा किसान परेशान है, सड़क पे आम आदमी परेशान है, उसे निजात दिलाने की बात अखिलेश यादव जी ने प्रेस के सामने, आप लोगों के सामने आके कहा। और मीटिंगों में जहां भी गए, और अगर हम कभी कभी, हम तो अक्सर भीड़ से बहुत बचते हैं, तो जब भी हम थोड़ा सा पीछे होते हैं तो अखिलेश जी तुरंत हाथ पकड़ के, नहीं आप आगे चलो, आप आगे चलो, आप क्यों पीछे हो जाते हो, तो पकड़ के आगे ले जाना। और मंच पे जिस तरह का सम्मान, बगल में बैठाना, और 100 नेता रहते हैं लेकिन उसके बाद भी वो ओम प्रकाश राजभर जी को उधर ले आओ। तो अब कल भी जैसे आपने देखा कि ममता दीदी से 2 लोगों से परिचय कराए, तो उन्होंने कहा राजभर जी देखो उधर, क्यों पीछे हो भाई, तुम आगे आओ, वहां क्यों हो। तो इस तरह का बीजेपी में नहीं था। बीजेपी में तो हमने देखा कि जब डिप्टी सीएम को स्टूल पर बैठा देते हैं, केशव देव मौर्य को, हमारे स्वतंत्र देव पटेल को फाइबर की कुर्सी पे बैठा देते हैं, और योगी जी अपना सोफा पर बैठते हैं, उनके लोग सोफा बैठते हैं। इतना बड़ा अपमान जो वहाँ झेल के रह सकता है वही रह सकता है, हम तो नहीं रह सकते। अच्छा वीरेश जी, आप सवाल करेंगे ही, लेकिन एक बात तो जो अब हम आम जनता के बीच में जाते हैं, आपने भी खूब कवर किया है, फॉलो किया है पूरे चुनाव में, तो लोग ये बात तो कहते हैं कि भाई लोग 4.5 साल जब बीत जा रहा है तब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि विचारधारा नहीं मिल रही है। यानी 4.5 साल तक तो खूब मलाई काटी, उसके बाद अब बदल लिए। उसमें आप जिसके साथ गठबंधन में है, बिना नाम लिए आप समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आपने उस वक्त पे छोड़ा दामन पार्टी का, जब आपके पास पदभार था, आपके पास मंत्री बनने का पूरा मौका था, लेकिन आपने उस समय ही किनारा कर लिया। तो वीरेश जी, इसे लेकर के भी लोग पूर्वांचल में बात करते तो हैं। देखिए, राजभर जी का कलर और मेरा कलर मिल रहा है, और ये कहते हैं कि दिल भी मिलता है हमारा आपका। लेकिन राजभर जी की खास बात ये है, मैं पूरे प्रदेश की बात कर लूं, गठबंधन की बात कर लूं, नेताओं की बात कर लूं, राजभर जी जो सबसे खास बात लोग कहते हैं आपके बारे में कि राजभर पानी के आदमी है, जहां है वहां है। और भारतीय जनता पार्टी से जो खटकी, वो केवल और केवल ईगो की लड़ाई थी। अगर सम्मान भाजपा में मिला होता तो राजभर अखिलेश के पाले में नहीं गए होते। सुन लिया। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, हम तो आपको, हम भाई ने जो बात कहा 100% सही कहा। देखिए, हम एक सीट मांग रहे थे लोकसभा में कि एक सीट दे दो, सम्मान करना सीखो। सम्मान को लेके कई बार झगड़े हमारे अमित शाह जी से भी हो गए, दिल्ली हो गए, उन चीजों को लेके हमारे प्रधानमंत्री जी से भी विवाद हमारा हो गया दिल्ली में। तो कहें कि आप बहुत झगड़ालू, हम के नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम कोई मर मुकदमा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए। कि आज जो इस प्रदेश में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद और दुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान है, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, ये सब जातियां आज भी विलुप्त हैं राजनीति में। इनको कैसे आगे ले आया जाए, इनको हिस्सेदारी कैसे मिले। बनारस की अगर हम बात करें, 26 थाने हैं, आज तो सब लोग वोट मांग रहे हैं। आज बिंद के यहाँ जा रहे हैं, प्रजापति के यहाँ, पाल के यहाँ, चौहान के यहाँ, राजभर के सब लोग वोट मांग रहे हैं, नाई, गोंड, लोहार के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि 26 थाने में एक भी थाने पर नाई का, गोंड का, लोहार का, पाल का, प्रजापति का, राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्ला का बेटा एक भी थाने पर दरोगा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप दोष देते हैं अखिलेश का, आप दोष देते हैं मायावती का, आप दोष देते हैं किसी का, तो 5 साल तो बीजेपी की सरकार है। 5 साल में इन्होंने कौन सी योजना बना दी कि जो अति पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, उनको बेहतर शिक्षा। अच्छा, यही सवाल आप बनारस के सड़कों पर, एक वक्त था जब आपने साझा किया कि टेम्पू भी चलाए हैं, खूब बनारस की गलियों में टेम्पू चलाए हैं, सवारी लिए हैं, और अब वो वक्त है कि बनारस की गलियों में लोगों को समझा रहे हैं। तो पहले सवारी, और अब कह रहे हैं साइकिल की सवारी करिए लोगों को। देखिए, कैसा के दौर है और किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि शिक्षा पीरियड में किताब, उस समय का दौर था कि दूसरे की किताब लोग लेके, जो गरीब लोग थे वो पढ़ लेते थे, उसमें भी मैं 1 नंबर था। दूसरे की किताब लेके हाई स्कूल, इंटर तक पढ़ा, बीए तक भी दूसरे किताब से पढ़ा। और गरीबी का आलम ये था कि मेरे मौसी के लड़के संग्राम राजभर थे, उनका कपड़ा हम पहनते थे। अच्छा। ये गरीबी हमने झेला है।
और आज तो शायद आपको भी नहीं पता होगा, महुआ का लाटा बनता था हमारे बनारस में। नहीं, हम लोग जानते हैं ना? जानते हैं पूर्वांचल तो उस महुआ के लाटा को खा करके हम लोग, खरबिद्दर और लाटा, हाँ तो हम लोग उसको खा करके जीवन यापन किए हैं, गरीबी को झेले हैं। और बनारस में जब माली हालत खराब हुई तो दिन में पड़ता था, रात को टेम्पू चलाया। फिर उसके बाद भाई की तबीयत ठीक हो गई, घर गया तो कमर्शियल खेती शुरू किया, कुछ सब्जी मंडी पहुंचाने लगे। फिर वहां से लौटा तो फिर ये हुआ कि एक जीप खरीद लिया जाए। एक जीप खरीद के खुद में चलाया अपनी रोड पर, सिंधोरा फूलपुर, सवारी ढोया। कभी हमने चोरी नहीं की, इतना तो मैंने कहा चोरी नहीं की। मेरे माँ बाप ने सिखाया कि देखो चोरी मत करना, ईमानदारी से मेहनत से सब्जी घूम के बेच के जी खा लेना, लेकिन चोरी मत करना, गलत का रास्ते पे मत जाना। उसके बाद उसी बीच माननीय कांशीराम जी से शिक्षा पीरियड में भेंट हुई। उसी दौरान राजनीति जब उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो हमारे समझ में आया कि ये चाबी को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो मैं चाबी को लेने के लिए 14 साल मेहनत किया, भगवान राम की तरह। अब जाके आपके पास छड़ी है तो मैं पॉलिटिकल चाबी, तो चाबी लेने के लिए, जो पावर लेने के लिए जब हमने 14 साल मेहनत किया तो उसमें हमको सत्ता मिली। सत्ता में लोग मंत्री बनने के बाद तो हमारी लड़ाई पहले कैबिनेट में तो नहीं, दूसरे कैबिनेट में शुरू हो गई। क्योंकि 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे तो 700 करोड़ बजट अलाट हुआ। हमारे पास पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग था, विभाग का प्रेजेंटेशन था, और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के थे, इनको भी 700 करोड़ बजट मिला। वहीं हमारा झगड़ा योगी जी से शुरू हो गया कि भाई का ऐसा भेदभाव क्यों। लेकिन आप एकदम बीचों बीच छोड़ दिए। अब आपके साथ में जैसे फाजिल नगर से लड़ रहे हैं आपके, अब तो साथी हो गए, वो अंतिम में जो छोर पे आके लोग छोड़ देते हैं, पार्टी बदल देते हैं ना, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसा आप भी तो कर सकते थे। नहीं, देखिए एक चीज तो मैं बता दूं आपको, बीजेपी में जितने भी पिछड़े दलित के लोग हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में हैं और वहां घुट रहे हैं। जब मेरे साथ घटना पहली ही ये छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का आया, तब मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य से दारा देखिए, आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप तो सही समय पे निकल लिए, लेकिन 4.5 साल के बाद जो लोग आए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैं 2 साल पहले इन लोगों को प्रेरित किया कि चलो, कहे थे? हाँ मैंने कहा था, ये लोग तैयार भी हुए, लेकिन वो बात लीक हो गई। अच्छा। दिल्ली ये लोग तलब हो गए। हाँ। जब दिल्ली तलब हो गए तो फिर वहां से लौटे तो हमको बताया कि वहां कैसे मैसेज चला गया। हाँ। उनके भाई अब आप ही लोगों से तो बात हुई थी, आप लोग किए होंगे। हाँ। तो कहें कि हम लोगों के खिलाफ जांच बैठा सकते हैं, हम लोगों को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। हम तब रुके रहो। अच्छा। तो हमने कहा रुके रहो, समय आने दो, हम बताएंगे, आप यहीं पड़े रहो, हम काम कर रहे हैं। अच्छा। जो हम कर रहे हैं वही आप करोगे, हमको करने दो। फिर बीच में एक बार हम फिर झटका देने की कोशिश में लगे। अच्छा। लेकिन हमको फिर वो बात कहीं से लीक हो गई। अच्छा। फिर मैंने कहा कि अब ओपन काम करेंगे। हाँ। मैंने, आपने देखा कि हमारे भाई हैं, इनके सामने भी मैंने कई बार कहा कि 2 महीने बाद 1.5 दर्जन मंत्री हम समाजवादी पार्टी में ले आएंगे। खुला चैलेंज, मतलब हम आपके चैनल पे आके बोलने लगे। अच्छा, ये सब पहले से प्लान कर रखे थे आप? सामने कह रहा हूँ आपके। मैं कहने लगा तो लोग मजाक समझते थे। और जिस दिन जैसे परसों तय हुआ कि परसों होगा, तो मैंने जब बयान दिया डिबेट पे कि मंत्री आ रहे हैं तो लोग मजाक समझे। और उसके बाद जब ये लोग फोटो खिंचवाए तो मैं था वहीं अखिलेश जी के यहाँ। अच्छा। हम के भाई सब लोग अकेले फोटो खिंचवा के जाओ, ये फोटो उस दिन जारी होगी, परसों निकलेगा मामला। तो पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड आप ही थे? हाँ। देखिए, अगर वो हमको धोखा दे सकते हैं तो हम उनको क्यों न धोखा दें। ओम प्रकाश राजभर जी, आप हमेशा कहते हैं कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो दुमुंहा सांप होते हैं, धोखेबाज होते हैं, हाँ, और बेवफा होते हैं। ये सारी बातें आप किस हिम्मत से कह लेते हैं और साफ साफ कह लेते हैं? जनता की हिम्मत से। जनता हमारे साथ है। देखिए, मैं आपको एक प्रमाण दे दूं, 75 साल की आजादी में 70 साल से वोट पड़ रहा है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी हैं जो ब्लॉक वाइज, जिले वाइज जाकर के सभा कर रहे हैं, पहली बार। ये सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की देन है, नहीं तो। आप मानते हैं कि अखिलेश यादव के साथ जैसे ही आपका गठबंधन हुआ वैसे ही अखिलेश यादव की साइकिल रफ्तार पकड़ी, उसके पहले वो रफ्तार नहीं थी? 100% सही है। आपने देखा भी, आप थे वहां कार्यक्रम में। उतना बड़ा कार्यक्रम, अखिलेश जी खुद कह रहे थे कि मेरी राज्य पार्टी है, बड़े बड़े कार्यक्रम देखा, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं दिखा। जो उस कार्यक्रम में गया, 5-5 घंटे 6-6 घंटे वो आदमी पैदल चला, 5-5 घंटे 6-6 घंटे जाम में फंसा रहा। उसी दिन समाजवादी पार्टी, जिस दिन
ओम प्रकाश राजभर के मंच पे आए, उसी दिन उनकी साइकिल की रफ्तार बढ़ गई। और इसी से जुड़ा सवाल है, और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप कह रहे हैं, उसी दिन पिछड़ गई। एकदम 100%। यानी ओम प्रकाश राजभर साथ होते तो भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वैसे ही खिलता, जो कोई हरा नहीं सकता था, कोई हरा नहीं सकता था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समुद्र को तालाब समझ लिया, ओम प्रकाश राजभर को ये लोग कमजोर समझ लिए कि हमारी कृपा से जीते हैं। नहीं कहते थे, आप लोगों के सामने भी चैनलों पर कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर तो हमारे बदौलत जीते हैं। और आज सबको इतना बांट दिया हूं कि आज आप देख रहे हैं कि जिले हमारे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, ये स्थिति हो गई है कि डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे हमारे गृह मंत्री जी। अच्छा, इसी से सवाल है कि जब आप अखिलेश के पाले में चले गए और जब साइकिल की रफ्तार बढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी को महसूस हुआ, जैसा आप कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आप पर डोरे डाले, आपको अपनी तरफ लाने की कोशिश की? बड़ी कोशिश किया कि तई सर, बड़ी लालच, बड़ा प्रलोभन। गए थे आप स्वतंत्र देव जी के यहाँ गए थे, बहुत बढ़िया स्वतंत्र देव से मिला था। आपके यहाँ प्रभारी जो है, आपके क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी मिला। हम लोग खूब चलाए थे वो खबर भाई, आपसे उनसे भी मिला। हमने तो आपसे कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी जब आपसे संपर्क किए, दयाशंकर सिंह संपर्क किए, स्वतंत्र देव सिंह संपर्क किए, भाजपा ने जब संपर्क किया तो आपने ऐसी डिमांड रख दी कि धर्मेंद्र प्रधान जी दिल्ली से आए थे और भाजपा वाले बेहोश हो गए। देखिए, मेरी जो डिमांड है आज भी वही डिमांड है। हमने कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आकर के, चाहे वो भाजपा का हो चाहे किसी दल का हो, मेरे सामने आके हमसे बात कर ले, सामने सामने बैठा दीजिए चैनल पे, वो कह दे कि ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी में कभी टीका पट्टा की बात आपके इसी कॉन्फिडेंस से ना हमको पता नहीं क्यों लगता है अखिलेश यादव को भी ना डर लगता हो कि कल ने अगर जरा सी भी 19 का 20 हुई तो राजभर जी इसी कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि नहीं हम तो चल रहे हैं। देखिए, हम 5 साल रहेंगे इनके साथ, पक्का रहेंगे और लड़ेंगे इन्हीं के साथ। अब तो देखिए चुनाव है और नतीजे आएंगे, ये तो पिछली नतीजा तो आ, देखिए नतीजे का सवाल अगर आप करें तो पिछली बार भी खूब अच्छे से नतीजा तो आ गया है। देखिए, नतीजा तो आ गया है, आपको बता दूं, मुझे पूरा विश्वास है और जनता ने जिस तरह का मूवमेंट पैदा किया। लेकिन ये बताइए कि अखिलेश को कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए आपको लेकर के कि अगर वो आपकी बात ना माने और जरा सा आपका मूड खराब हुआ कि भाई हमारे मन का तो नहीं होता। नहीं, देखिए, अखिलेश जी और अमित शाह जी, मोदी जी, जमीन आसमान का फर्क है। अमित शाह जी और मोदी जी, एक भारतीय जनता पार्टी वो थी जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब भाजपा थी। अब पूरी भाजपा गुजरातियों के कब्जे में है। हम बनारस में हैं, बड़े बड़े ठीके पट्टे सब गुजराती कर रहे हैं। बनारस में कोई ऐसा माइकलाल नहीं है। पूरे देश में सारा जिम्मा 2 मालिक है, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लेकिन चलती किसकी है? अमित शाह और मोदी की। मतलब वो भी एक तरह से तो उनका कोई मतलब नहीं। 3-4 लोग हैं, सपा में तो सिर्फ एक की चलती है। नहीं, इस समय देखिए, कल की सपा कुछ और थी और आज की सपा कुछ और। बलिया में वो जो मंच टूटत बचल है, इतना समर्थक चढ़ गए हैं। कल की सपा कुछ और, फोटो खिंचावे खातिर। आपने कहा ना कि कल की सपा कुछ और थी, अब की सपा कुछ और है। पहले की जो समाजवादी पार्टी थी वो विकेंद्रित थी, रामगोपाल थे, शिवपाल थे, धर्मेंद्र थे, जनेश्वर मिश्रा थे, मोहन सिंह थे, तमाम क्षत्रप थे। और आज की जो सपा है केवल अखिलेशवादी हो गई है, समाजवादी। यही सवाल था मेरा। नहीं, देखिए, अखिलेशवादी हम आपकी बात से सहमत हैं। क्यों हो गई है? जो कुछ साथी मनमानी करते थे, उपद्रव करते थे और लोगों को परेशानी होती थी, उस परेशानी से निजात दिलाने के लिए माननीय अखिलेश यादव ने उसको अपने हाथ में लिया कि नहीं। आप कह रहे हैं कि अब जब सत्ता में सपा आएगी तो बदली हुई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, तो अब हुड़दंग नहीं होगा, हुल्लड़बाजी नहीं होगा, गुंडई नहीं होगा, माफिया नहीं होंगे और उपद्रव नहीं होगा। देखिए, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि सारी चीजें एक साथ नहीं खत्म हो सकती। अच्छा, इसका मतलब आप मानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ ये टैग चिपका हुआ है, हुल्लड़बाजी, उपद्रवी और उत्पाती। भाजपा ने चिपकाया है। सुनिए ना, जितने गुंडे माफिया मवाली हैं सब भाजपा में हैं। आपने कहा ना बलात्कारी हैं सब भाजपा में। आपने कहा ना कि अपने लुटेरा है सब भाजपा में। आपने कहा ना बदलाव हो जाएगा। मैं क्या कह रहा बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है? बदलाव की जरूरत तो कैसे पड़ती है? बदलाव की जरूरत इस नाते। अरे अपने नेता का कुर्ता पकड़ के खींच दे रहे हैं मंच से, बताइए हुल्लड़बाजी नहीं है? अभी बताइए, वो परेशान हो गए। हम लोग विजुअल दिखा रहे थे, बता रहे थे कि देखिए अखिलेश यादव बीच में है, चारों तरफ समर्थक है, मंच टूटने को आ गया। खुश हो तो आपके मंच पे अखिलेश जी आ जाएं तो आप
आपके मन में भी उमंग जगती है कि हम फोटो यही तो खिंचवा लें। संयम होता नहीं, है, आपके यही मन तो में- पार्टी का नहीं, अनुशासन होता बतिया है सुन लीजिए। कि लाइन से अवलोकन। ये आपके मन में जिज्ञासा होती है कि काश हम भी अखिलेश जी के साथ हमारी एक फोटो हो जाती। बिल्कुल। तो इस तरह के तमाम लड़के आज जो दौर है। तो राजभर जी, हम जब लोगों के बीच में जाते हैं और जब पूछते हैं ना, तो लोगों की दिक्कत यही है कि अरे 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 हट जा लोगन, काहे कि अब फिर से हुड़दंगई हुई। ना देखिए, आप वो जाते जो नई नहीं, आप सपा लोग की कहाँ बात जाते? देखिए, चली। आप लोग जाते कहाँ हैं? एकदम देखिए, कछार, इस- गाँव, नहीं, बांगर, इस- कहाँ नहीं। छोड़े नहीं आप हैं बताइए, एक बनवासी के यहाँ गए थे कभी? मुसार के? टांगिया, मुसहर, नहीं, सब मुसार किए के किसी से हैं। पूछे? सबसे पूछे ना, हैं। हम मुसहर- तो मेहरारू लोगों से पूछे भाई, उनकी झोपड़ी में घुस अच्छा, घुस के राजभर पूछे बस्ती हैं। बता दो, आप कहीं गई हो? अरे आपके विधानसभा सीट पे भी गए थे, बलिया खूब घूमे हैं। नहीं, हम देखिए मैं आप लोग कहाँ? आपको यूट्यूब लिंक भेज देंगे, सबका नहीं, देखिएगा आप। वो ठीक है। देखिए, वोट गांव में है, शहर में जो लोग रहते हैं ये 20% पोलिंग करते हैं, शहर वाले 70-80% पोलिंग करते हैं। ये इतिहास है। इनके पास ही छुट्टी, जब वोट का दिन आता है तो उनको छुट्टी मनाते घरवा में, कहते हैं छोड़ो जाने दो, तय सो अच्छा, लिया। चलिए, आपने एक सवाल ये होता है कि आपने अखिलेश जी को कहा है कि ये जो आपका की इमेज है, आपकी पार्टी की इमेज है, जो भैयावादी और अखिलेशवादी नई सपा है, उसमें जो इमेज जो भी चस्पा किया हो उसको बदलने की जरूरत है। आपने कहा होगा नहीं, बदलाव देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले आरोप सुझाव दिया ना, आरोप लगा था, देख लीजिए, इससे पहले आरोप लगा था कि ज्यादा टिकट यादव मुसलमान को मिलता है, उसमें बदलाव आया कि नहीं बदलाव आया? ये आपका असर है। नहीं, ये अखिलेश जी ने ये समझा कि हमको और लोगों को हिस्सेदारी जो नहीं दे पाए हैं उसको देना चाहिए। आपके मिलने के बाद समझाए ना आप? भाई, हम तो हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो हिस्सेदारी के लिए तैयार हैं। यहाँ क्या है, आप देखिए, 6 चौहान को टिकट दिया है, 1 टिकट भाजपा ने दिया है। अब भाजपा सोच रही कि वोट तो हमको मिल जाए। भाई ठीक है, आप वोट ले लो, लेकिन चौहान समाज को अखिलेश यादव का गठबंधन 6 सीट दिया है। देखिए, अगर आप टिकट की बात करेंगे ना, तो मुजफ्फरनगर और उधर के पश्चिम के मुसलमान सोच रहे हैं कि हमको इस बार टिकट नहीं मिला है। उनको क्यों विश्वास करना चाहिए कि सरकार बनने के बाद सारी इसी से जुड़ा एक सवाल है। हाँ। कि इस बार जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, आप भी राजनीति में तभी से हैं, भली आपके पास बसपा के आप उम्मीदवार थे और बसपा कैंडिडेट थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस बार के टिकट के जो बंटवारा हुआ उसमें MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव को टिकट कम देने का कारण क्या है? पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए, ये जानकारी हुई कि जो जातियां हिस्सेदारी नहीं पाई तो वो बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी मांगी, वो वहां तक पहुंचे। जैसे होता ना, राशन जब बंटने लगे, अगर लाइन में न लगिए और पीछे रहिए, तो जब राशन खत्म तो माल खत्म, तो नहीं मिलता है। तो आपने वो लाइन जो है, लाइन में उन लोगों को लगाया, ये आप मानते पहले हैं? से उनके यहाँ थे, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। पहले से थे, लेकिन उन पर नजर नहीं थी ना, आपने नजर डलवाई, ये तो देखिए, कहेंगे। मैं 19 साल से मैं जाति गिनाता हूँ, है ना। आयर गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खटी, पासी, केवट, बिन, मला, जुला, दुनिया, सारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोण, खरवार, भूमियार, बिहार, नाई, यारा, चरमंसी, बंजारा, लहरिया, तेली, कानू, कलवार, हम ही जब गिनाते हैं तो कहीं न कहीं आपके इस बात को हमारे नेता सुनते हैं किसी दल के, तो कहते हैं जाति कहाँ है। इस प्रदेश में, देश में 6-7 जातियों को लोग जानते हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, मुसलमान, चमार। पहली बार आपने कहा नंबर 1 ब्राह्मण। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। जितना हम ब्राह्मण के पक्ष में बोलते हैं उतना धरती पे कौन बोलेगा? कोई बोला है? उठा के हमारा डिबेट उठा लीजिए, खुशी दुबे के सवाल पे, हरिशंकर तिवारी के सवाल पे, ब्रिजेश मिश्रा के सवाल पे, विजय मिश्रा के सवाल पे, हमसे ज्यादा कौन उत्तर प्रदेश में बोला भाई? अनिल राजभर कह रहे थे कि ब्राह्मण विरोधी हैं, और किस मुंह से वो शिवपुर में उनका बेटा हमारे खिलाफ वोट मांग रहा है। और सुनिए ना, ज्ञानपुर को काहे छोड़ दिए तब आप, सीट जो भदोही की है? हम छोड़े कहाँ? नहीं तो उनसे उनको भी लड़वाते, अपने साथ ले आते। हमसे मिले, वो जेल में थे, हम मिल ही नहीं पाए। तो कैसे आप खोज लेते अनिल राजभर ब्राह्मण ने कहा इस सहयोगी बात को को कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ बात करते हैं, और अनिल राजभर ने कहा कि जो अरविंद राजभर लड़ रहे हैं उनकी भी वही शैली है, पिता पुत्र की, तो फिर क्या होगा? कभी उनकी जबान से खुशी दुबे के सवाल पे बात आई? हरशंकर तिवारी के यहाँ, वो मंत्री थे, हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ा, तो क्या बयान हरशंकर तिवारी के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर ब्रिजेश सिंह के यहाँ छापा क्यों नहीं? क्या जबान खुली? जबान खुलती तो जबान काट लेते भाजपाई। कहा बतियाएंगे ये लोग? ये ओम प्रकाश राजभर एकदम चैलेंज के साथ बोलता है
जितना मैंने बोला हूं, और योगी बाबा के ऊपर टैग लग गया कि ये राजपूत के नेता हैं, लेकिन राजपूतों के लिए कुछ किए ही नहीं है। जो वो कहते हैं कि अखिलेश जी और मुलायम सिंह तो कम से कम अपने बिरादरी के ठीकों पट्टों दे दिए, नौकरियों दे दिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए गलती किया। आपने क्या किया? खाली माफियाओं को बचाया, अधिकारियों को संरक्षण दिया, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। एक भी नौजवान को रोजगार दिया हो, ठीका पट्टा दिया हो तो बता दें योगी जी। तो ठाकुरों के लिए कुछ नहीं किया? क्या किया है बता दें। एक ठीका दिए हो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, एक ठाकुर को ठीका पट्टा दिए हो अपनी कलम से योगी जी? ये क्या बतियाएंगे? ये खाली वो मठ में अपना पूजा पाठ किए, ध्यान ऊपर अपना भगवान के यहाँ लगाते हैं। वह दुइयठ तो है उनके यहाँ, एक नवनीत सहगल, एक अवनीश अवस्थी। वह दोनों जो कहते हैं तो अमेरिका की फैक्ट्री आ जाती है और बंगाल का सड़क आ जाता है, उसी का एडवर्टाइज करते हैं। इतने मेहनती मुख्यमंत्री को आप ऐसी बात कह रहे हैं? 100% सही कह रहा हूँ। वो किसी के नहीं रह बन के रह गए 5 साल में, वो किसी के नहीं रह गए। आज क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में विधायकों का टिकट काटा गया? इतना बढ़िया काम किए तो घर घर क्यों भीख मांग रहे हैं गृह मंत्री, भीख मांग रहे हैं मुख्यमंत्री, भीख मांग रहे हैं प्रधानमंत्री? क्यों? इतना काम किए, इतना विकास किया है तो इनको तो वहीं से ऐलान कर दें कि मैंने इतना काम किया हूं, आप लोग वोट दो। तो क्यों अखिलेश जी दर दर घूम रहे हैं? हाँ, अखिलेश तो सत्ता में नहीं है, अखिलेश तो सत्ता में नहीं है। बयान हम तो योगी जी को कहा कहीं साधु आदमी होके इतना झूठ, नंबर 1 का झूठा निकला। देखिए अभी परसों मैंने बयान देखा, कह रहे हैं कि मैंने लखनऊ, मेरे आने के पहले लखनऊ मेट्रो था ही नहीं। आप ईमानदारी से बताओ, योगी जी शपथ ले उसके पहले मेट्रो चल रही थी कि नहीं? ईमानदारी से आप बता दो। अब योगी जी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? मतलब सारा काम उनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं तो माथा पकड़ लेता हूं। आप योगी जी कैबिनेट में रहे, योगी जी जितना मेहनती, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि योगी हैं, उपयोगी हैं, और उतना मेहनत करने वाला, नियम धर्म से रहने वाला व्यक्ति पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। साधु बाबा है ना, तो साधु तो टाइम से उठेगा, नहाएगा, पूजा पाठ करेगा, भोजन करेगा, प्रसाद बांटेगा, यही नहीं करेगा? और क्या करेगा? नहीं आपके अरे वो नेता कानून को व्यवस्था को उन्होंने ठीक किया। कानून व्यवस्था तो यही किया कि इनके राज्य में एसपी रंगदारी टैक्स मांगा, बाधा का 1 महीना वो बेचारा पंडित जी ने रंगदारी टैक्स दिया। बुलडोजर जो है ना सर्विसिंग में है। बुलडोजर कहाँ चला? सर्विसिंग में। बुलडोजर गया कहाँ? ब्राह्मण के यहाँ, बुलडोजर गया पिछड़ों के यहाँ, बुलडोजर गया दलितों के यहाँ, बुलडोजर गया मुसलमानों के यहाँ, कहाँ बच गया? है राजपूतों के यहाँ कहाँ बुलडोजर गया? एक नाम बता दीजिए। आप बताइए। एक नाम बता दीजिए जहाँ बुलडोजर गया उनका। आप बताइए। मैं कह रहा हूँ नहीं गया है। तो कौन बच गया? राजपूत बच गया। नहीं तो माफिया नहीं होगा? अरे क्या बात करते हैं? ब्रजेश सिंह साधु है कहा? ब्रजेश सिंह साधु हैं। धनंजय सिंह 25,000 का इनामी 10 महीने से क्रिकेट खेल रहा है, साधु बनाए हैं। ये तमाशा कर रहे हैं खाली जातिवाद, इसी नाते उनका कुछ नहीं मिल पाया। तो आज के तारीख में योगी जी के नाते भारतीय जनता पार्टी गर्त में जा रही है। और मुख्तार और धनंजय आप कहते हैं कि एक है? देखिए जैसे कुल नेतवा एक है ना, वैसा कुल माफिया एक है। कह रहे हैं कि ये दोनों मिलके खेल रहे हैं पूरे प्रदेश में। मैं बता रहा हूँ ना, आप जैसे जब कुल एक है तो टिकट काहे दे रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए, हमने टिकट तो, अच्छा ये बताइए, जब ब्रजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी एमएलसी बनाई, एक आंख फोड़ ले तो हम फोड़ा तो बड़ा छोटा नहीं देखिए, हमने तो मुख्तार अंसारी जी नहीं, हम मुख्तार अंसारी को तो नहीं। भाजपा और भाजपा में अंतर हो। अच्छा ये बताइए, इसी से जुड़ा सवाल है, मुख्तार के प्रति आपका प्यार इतना क्यों टपकता है? देखिए क्या आपने ले लिया है मुख्तार से? नहीं, लोग कहते हैं मुख्तार से बहुत लगाव है आप। मैं आपको एक गांव बता दूं, आप शेरपुर चले जाइए, गाजीपुर का गांव है। आज भी अगर उस घटना के अगर कोई परिवार का कोई मिलेगा तो बात कहने में रोने लगेगा। गांव छोड़ दिया लोगों ने, और उस गांव की रखवाली, उस गांव में एसपी डीएम जाने की स्थिति में तैयार नहीं था। जब ये दोनों भाई गए तब वहां का गरीब कमजोर घर गया, गांव छोड़ दिए लोग। इतना आतंक आज भी कह रहा हूं। चलिए, किसका आतंक? वहां जो आतंक है, इन्हीं लोगों का आतंक है, सामंतियों का। उस सामंतियों से लड़ने का काम अगर कोई किया तो मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी ने किया है। तो आप कहते हैं कि ये लोग नेक काम किया इन लोगों ने? क्यों नहीं किया? अच्छा ये माफिया नहीं है? नहीं, मायावती जी को जब पार्टी ज्वाइन कराया, मुख्तार को आप माफिया मानते हैं कि नहीं है? जब आप कह रहे हैं कि इतना नेक काम किया, लोगों को बचाया। देखिए, मायावती जी ने मंच से कहा कि मुख्तार माफिया नहीं है, ये गरीबों का मसीहा है, मायावती ने कहा था। उस समय बसपा में थे क्या? हाँ बसपा नहीं, हम नहीं थे, वो थे। भाई अब नेता बोलता है तो कहीं न कहीं याद आ जाता है, जब सवाल आते हैं तो याद आ जाता है। मायावती जी ने कहा, और भारतीय जनता पार्टी के कलराज मिश्रा मुख्तार अंसारी को बचाए हैं। चलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की सरकार थी,
बड़ा आरोप नहीं, सही आरोप है। यानी भाजपा ने बचाया भाजपा मुख्तार को। मदद करती है। ये जो भाजपाई लोग हैं ना, आप देख लीजिए, जितना आज के तारीख में ये गौ माता की बात करते हैं, सबसे ज्यादा मांस सप्लाई हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की इस 5 साल के सरकार में रिकॉर्ड टूट गया पूरे देश में, 1 नंबर। गौवंश का संरक्षण हाँ, है। सब सप्लाई में 1 नंबर संरक्षण है भाई। अरे यह संरक्षण कटवा के भेजवा दिए सब बाहर, ये भेजवा हुआ था। भाजपाई नेता भेजवा दिए जो ठीका पट्टा एक को नाम बताइए। रहल काहे ने शिकायत भल काहे नहीं आंदोलन हो गई सैया भाई कोतवा लब डर काहे का, ऐसे सरकार वो नहीं का दरोगा, वो नहीं का एसपी, वो नहीं का डीजी, वो नहीं का लोकतंत्र है, हल्ला कैले का अधिकार है। हल्ला कैले तो बोले कुछ होता बा, तो बोले के हम तो बोलबे करते हैं। हम कह रहे हैं कि एक काम हम बताए। अच्छा आप बताइए, बनारस की घटना, हम नॉमिनेशन कराने गए, हमारा क्या कसूर था? हमको क्यों गाली दे रहे थे? हमको क्यों गोली मारने की बात कर रहे थे? मैं चला गया अंदर, पीठासीन अधिकारी से क्या कि बाहर तमाशा क्या मचाए हो? कहे डीएम की जिम्मेदारी है, कमिश्नर की जिम्मेदारी है। मैं नॉमिनेशन करा के निकला, मेरा कॉलर पकड़ लिया, मारपीट करने लगे। मैं सोचा कि आज अगर मारपीट कर लूंगा तो यहाँ तो लाशें बीत जाएंगी। इतने कमजोर तो आप हैं नहीं। कमजोर नहीं, मैंने बारीकी से वहां से निकला इस नाते, अगर मैं यहाँ बवाल कर दूंगा तो जेल में हो जाएंगे, हमारा आंदोलन रुक जाएगा। तब गए थे क्या? नहीं नहीं, खूब दबने वाला भाषण दिए नहीं। हैं, आपको हमने खूब कहा कि भाषण दिए सत्ता आ हैं। रही है, ऐसे गुंडे माफिया की निपटने के अच्छा, लिए अच्छा। सरकार जरूरी है। बुलडोजर जहाँ नहीं गया वहाँ भेजेंगे क्या? बुलडोजर जहाँ नहीं गया वहाँ। अरे हम पोपलैंड तैयार किए हैं, बुकलैंड नई कंपनी लेके आ हाँ नई कंपनी लिया है। लेकिन जेसीबी और बुलडोजर के उसका खिलाफ। बाप है? उसका बाप है। बुलडोजर का बाप। बाबा का तुम्हें सर्विसिंग होता होगा। बाबा धंख है। देखिए बाबा को तो उसी दिन समझ जाना चाहिए जब इन्होंने अमेरिका की टाइम्स मैगजीन में अपनी लोकप्रियता छपवाई थी, पैसा देके, आपको कौन और बताया? इंडिया टुडे में छपवाई। आपको कैसे पता चला? अरे मुझे पता लगा, बता तो रहा हूँ, कैसे? आप देखते जाइए हमारी कहानी पर। फिर उसके बाद इंडिया टुडे में छपवाया, तुरंत इनको तलब कर लिया गया दिल्ली। अच्छा और तलब करके कहा गया कि पूर्वांचल का उद्घाटन होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस का। अच्छा। ना तो आपका सर्विस रोड बना, ना बलिया मऊ से, अरे गाजीपुर से लेके लखनऊ तक कहते हैं कोरोना की वजह से रोका ना तो गया सड़क था। कंप्लीट। उद्घाटन किया उसी दिन, उद्घाटन के समय योगी के सबक सिखा दिया और बता दिया गुजरातियों ने कि देखो, उसी दिन गाना गाया था, मोदी जी गुनगुना रहे थे और योगी जी पैदल चल रहे थे। कौन सा गाना गा रहे थे? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उसी दिन पैदल कर दिया। और देखिए लखनऊ में जिस दिन अमित शाह ने इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया, उसी दिन ये तय हो गया कि अब अखिलेश यादव की मदद ये लोग करेंगे। अच्छा, हाँ। मैंने आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम प्रोजेक्ट करने का जो तथाकथित रूप से आप कह रहे हैं वो चाल है? बिल्कुल चाल है। अब बताइए, वो बेचारे मांग रहे थे अयोध्या से टिकट, मांग रहे थे मथुरा से टिकट, मांग रहे थे काशी से टिकट, और ले जाके मठ में बैठा दिए बेचारे। तो उनका शहर है ना। कहाँ शहर है, बेचारे वहीं परेशान अच्छा, है। वो बहुत योगी जी से बड़ी सहानुभूति दिख रही है। नहीं, कहाँ सहानुभूति है? बहुत बचा के उनका नहीं बड़ा नहीं, प्यार हमको कर रहा है। सहानुभूति नहीं, अरे जो सच वीरेश, है उसी को कहते हैं। इनसे भी ये भी पूछ लेते हैं, यहाँ से टाइम्स तक की जानकारी रख रहे हैं आप, जरा ये बताइए। अखिलेश यादव बड़ा मंच से कहते हैं कि वो बाबा हमको कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और हम आजकल घर पे उनके नजर देख रहे हैं कि धुआं उठता है। ये क्या है, ये सब क्या है? जनता को जरा समझ आया, आप तो सबकी खबर देखिए, रखते हैं। कौन हाँ। सुबह गए हैं मिलने कभी अखिलेश इसके से? तो जानकार हैं, बताएंगे ये। हाँ? हाँ, कितने बजे सबसे देखिए अर्ली हमारी मीटिंग कौन आदत सी है, रही हम है? 5 बजे उठ जाते हैं। आपका तो हम- ठीक है, आप हाँ, बताएं 5 ना। बजे उठते हैं, नहा धो के फ्रेश होके 6 बजे के पहले तैयार होके 1 घंटा मोबाइल पर अपने नेताओं से बात करते हैं। अच्छा हमारा एकदम 19 साल से हम यही करते हैं, जब से मोबाइल मिली है अच्छा। तब से यही करते हैं। कहाँ तकलीफ है, कहाँ संगठन का काम हुआ, किस कोई परेशानी है, और हमारे जो काम करने वाले होल टाइमर नेता उनसे बात करते हैं। तब अच्छा। उसके बाद पानी गरमाते हैं अपने हाथ से, अच्छा 1 गिलास गर्मा के गर्म पानी पीते हैं। तब उसके बाद दरवाजा खोलते हैं कि आओ भैया। पहले बासी मुंह सब नेता लोगों से बतिया लेते हैं। तब बुलाते हैं, अब सुनते हैं सबकी बात। अच्छा, मंडल मचाते हैं लेकिन उसके सबसे अर्ली मीटिंग अखिलेश के साथ कब हुई है आपकी? हमारी मीटिंग जिस दिन मैंने मंत्रिमंडल की शपथ लिया था, उसके 15 दिन के बाद। अच्छा, कितने बजे मिलने गए थे आप? रात को 11 बजे। क्या सही है ये जो बयानबाजी मंच से खूब की जाती है, वो 12 बजे सो के उठते हैं, वो नजर रखे हुए हैं, ये सब? देखिए, चुनाव में एक नेता के ऊपर इतना प्रहार करता है, वो कुछ बोलते हैं तो उसका दूसरा नेता रिएक्शन देता है। लेकिन हमारा अपना मामला है कि हमको अपने मुद्दे। अरे आप भी तो कहे थे बनारस में कि भाई कुल वोट मांगे आवे तो आवे 2 पैरे पर तो जाए 4 पैरे पर। कांसीराम जी ने कहा था, कांसीराम जी ने कहा आप भी था। कहे थे। नहीं, हम भी कहते, औरतों के बीच में जाके कहे थे। अभी कह रहा हूँ, कांसीराम जी ने कहा था
कि जो तेरे वोट के बल पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तुझे ये वोट दिया है दारू पीने के लिए नहीं अधिकार, तुझे मुर्गा खाने के लिए नहीं दिया है, तुझे 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए बेचने के लिए नहीं दिया है। चलाने के लिए क्यों कह रहे हैं? लेकिन अगर तुम्हें दारू पिलाने कोई आवे, तुम्हें मुर्गा खिलाने कोई आवे, कोई पैसा लेके आवे, तो अपने वोट की कीमत का इम्तिहान समझना। ये वोट वो वोट है, इसी वोट से तुम राजा बन सकते हो, इसी वोट से तो तुम चुपचाप अपने बटन बेटा को दबाओ, काहे पीटा पार्टी करो? नहीं, पीटा पार्टी की बात हमने ये कहा, हाँ। हमने वो ये कहा कि अगर ये दारू मुर्गा पैसा लेके आवे, संविधान में कहीं इजाजत नहीं है, अगर ये 2 पैर से आवे तो इनको 4 पैर से भेजना। घुमा के वही बात हो गई है। तो अच्छा ओम प्रकाश जी, अब चूंकि बात हो जाए अखिलेश जी के साथ होने के बाद से मैं देख रहा हूँ आपके रूप रंग में भी बड़ा बदलाव है, वचन में बात में तो बहुत बदलाव है, रूप रंग में भी बहुत बदलाव। कैसा बदलाव वीरेश? कैसे बताइए? पहले आप जो है पीली सदरी थी वो नहीं पहनते थे, खाली गमछा लपेटे रहते थे, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे तब भी, और आप अध्यक्ष तो अपनी पार्टी के बहुत दिन से। ये बदलाव क्या अखिलेश जी चूंकि फैशनेबल हैं, स्मार्ट हैं, नौजवान हैं, जानकार हैं, तो वो उन्होंने कुछ सुझाव दिया है क्या? नहीं, हमको ये सदरी पहनने का सुझाव हमारे बड़े भाई माननीय ब्रिजेश पाठक जी ने दिया है। ओहो, मैंने उनसे भी लगाव है? अभी लगाव हमारा किससे नहीं है, दिनेश शर्मा जी से लगाव है, हमारा लगाव स्वतंत्र देव पटेल से है, हमारा लगाव लाल पीला मैंने आपने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि आपका ये कलर जो है ठीक लगता है, आप सदरी बनवाओ, हमके माल दे दो, हम बनवा लें। अच्छा चलिए, माल है क्या? वीरेश, वक्त की कमी हो रही है, मिलती है, वक्त की कमी हो रही है। जाते जाते जल्दी से हमको ये बता दीजिए कि पश्चिम में तो मोर्चा संभाल लिए थे जयंत चौधरी, अब यहाँ पूरब में आपके ऊपर जिम्मेदारी, महान दल भी हैं और डॉक्टर संजय भी हैं, और इन लोगों के अलावा आपको क्या लगता है उधर ज्यादा मामला भारी रहेगा कि पूरब से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा साइकिल को? देखिए, पूर्वांचल में आपको सही बात बता दूं, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, ये 5 जिले हैं, यहाँ भाजपा खाता नहीं खुलेगा। हम बनारस में हैं, आज के तारीख में बनारस में हम 6 सीट जीत रहे हैं। अच्छा। 2 सीट पे लड़ाई चल रही है, अब क्या होता है वहाँ के मतदाता जाने। समीकरण ऐसा है, देखिए पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। जाति के नाम पे टिकट, जाति के नाम पे संगठन, जाति के नाम पे मंत्री, जाति के नाम पे मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वो जो समीकरण यहाँ का है, अब चंदौली, मैं यहाँ मीटिंग किया, उसके बाद चंदौली गया, मेरी मीटिंग में 20,000, 25,000, 15,000 लोग आ रहे हैं, तो अगर 15,000 लोग हैं तब भी तो वो 50,000। ठीक है राजभर जी, पश्चिम से ध्रुवीकरण की बात शुरू होती है और जात पात पे आकर के पूरब में खत्म होती है। अब देखना होगा कि असर कौन ज्यादा, रंग कौन ज्यादा लेके आता है, पूरब या पश्चिम, और कुल मिलाकर के जो एक रंग आप देखना चाहते हैं उसका जो फैसला है वो 10 तारीख को हो जाएगा। नहीं, फैसला तो हो गया। देखिए हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग अब इतने बड़े नेता ब्लॉक वाइज मीटिंग कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिले वार मीटिंग कर रहे हैं, और जिले में हमको तो आश्चर्य हुआ, कल चंदौली में हमारे प्रधानमंत्री जी जितना 20 मिनट तक अगर 20% अखिलेश जी पर बरसे तो 80% तो ओम प्रकाश राजभर पर बरसे। अच्छा। एक बहुत बड़ी चीज हो गई ना कि प्रधानमंत्री के निगाह में ओम प्रकाश राजभर बहुत ताकतवर हो गया, इस नाते जो है परेशान कर रहा है। पूर्वांचल में 12 से 22% वोट अकेले राजभर का है। मेरे साथ अति पिछड़ी जातियां, दलित जातियां सारी हैं, हमारे साथ ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार भी हैं, हमारे साथ यादव, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, सारी जाति के लोग हमारे साथ हैं। तो ये जो समीकरण बैठा है अखिलेश जी के साथ जाने पर, ये समीकरण सबको ध्वस्त कर दिया है। मैं बीजेपी के साथ, मैं 3 साल पहले कह दिया था कि 2022 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करूंगा, और वो टाइम आज आ गया है। और पूर्वांचल की धरती पर ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा कि गोरखपुर में 9 सीटें हैं, गोरखपुर में हम 7 सीट जीतने जा रहे हैं। गोरखपुर। राजभर जी, आखिरी सवाल इसी से है, समीकरण की आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है और प्रदेश को पता है कि समीकरण 2017 में फेल हुए थे, समीकरण 2019 में भी फेल हुए थे, डेडली कॉम्बिनेशन था सपा बसपा का, वो समीकरण उससे बड़ा समीकरण नहीं होगा। भाजपा कह रही है वो समीकरण भी फेल होगा, ये जो आपका समीकरण है जिस तरीके से 19 में फेल। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और 10 तारीख को रिजल्ट भी आएगा। 10 तारीख को आप देखिएगा ओम प्रकाश राजभर कभी झूठ नहीं बोलता। राजभर जी बाजी लगा दी है। मैंने गारंटी किया हूं और मैंने प्रण किया हूं, जनता के बीच में जाके कहा हूं कि अखिलेश जी को सीएम बनाना है। ठीक है राजभर जी, आपकी जीत का दावा और 5 साल अखिलेश का साथ देने का वादा, दोनों आप इस मंच पर करके गए हैं। अब 10 तारीख के बाद फिर मिलेंगे और तब बात करेंगे, देखा जाएगा कि आपकी बात और अखिलेश का साथ कितना रंग लेकर के आता है। तो हम मिलेंगे,
रसमलाई चमचम आप सबको खिलाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राजभर हमारे जी, मंच पर आने आपको के बहुत लिए। बहुत शुभकामनाएं जो आप दावा कर रहे हैं और उस दावे पर आप किस तरीके से जनता मोहर लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहरा।